हैज एंड हेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। और ये कितने कंडीशन पर आता है हमारे पास ये 3 कंडीशन पर आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं के हैव कितने कंडीशन पर हमारे पास आता है, सही है। हैव हमारे पास 3 कंडीशन पर आता है, 3 कंडीशनों पर। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दूं के हमारे पास पहले जो है पोजीशन क्या है? पोजीशन है मलकियत के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि आई हैव 1000 मनी, सही है। आई हैव 2 कार्ड्स, ये मलकियत के लिए, जो मेरा मलकियत है ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है, सही है, मलकियत के। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जुमला दिखा दूं कि आई हैव वन कार, आई हैव अ 1 कार। इसका मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं कि इसका जो फॉर्मूला होता है, जो खास तौर पर, तो वो क्या फॉर्मूला है हमारे पास? सब्जेक्ट प्लस है प्लस क्वालिटी प्लस जो हमारा पोजीशन है, पोजीशन। हमारे पास सब्जेक्ट, हैव, क्वालिटी या क्वांटिटी या पोजीशन हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिखवा दूं कि आई हैव, सब्जेक्ट जो हमारे पास आता है वो क्या आता है? आई। और हैव हमारे पास क्या आता है? हैव आता है। और क्वांटिटी हमारे पास क्या आती है? फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि आई हैव 1 कार, कार, ये हमारे पास क्या आ गया? पोजीशन, सही है। अब दूसरा मैं जुमला लिखवा दूं कि है आई हैव अ कार, I have 2 homes in the London. I have 2 homes in the London. And for example मैं बताऊं कि I have 2 books, सही है। तो इस तरह जो है आपकी मलकियत बता देते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हमारे पास I have 2 बुक, ओके, ये हमारे पास से आता है। और आपको भी चाहिए कि अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप भी 2 सेंटेंस नीचे लिख में मतलब दे, सही है, या कमेंट में आप बताइए, सही है। तो हमारे पास जो दूसरे नंबर पर आता है वो है रिलेशनशिप। रिलेशन का मतलब क्या है? ताल्लुकात। जो हमारा क्या है? रिलेशनशिप है, वो क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि I have a 3 uncle. For example, I have a 6 uncle. I have a 5 uncle. For example, okay, and I have a 3 brothers. I have a 3 sister. And उन लोगों के पास इतना पैसा है. We have a lot of money. तो इस तरह जो रिलेशनशिप में जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस तरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि मेरे पास 2 चाचू है, तो मैं क्या बोलूंगा? I have 2 अंकल। मेरे 2 मामू है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव 2 ये। तो इस तरह जो रिलेशनशिप में जो होता है वो इस तरह हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जब तीसरे नंबर पर है वो क्या है? इलनेस, बीमारी। बीमारी हमारी क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आई हैव अ हेडेक, मेरे सर पे दर्द है, आई हैव अ हेडेक, या आई हैव अ चिकनगुनिया, या आई हैव अ झिंगी, क्योंकि इस दौर में जो है ये बहुत आम है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? इलनेस के लिए। तो इलनेस के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक, मेरे सर पे दर्द है। तो मैंने यूज किया कि हेडेक क्या है। फॉर एग्जाम्पल हो गया, सही है। अब दूसरा ये है कि इलनेस, रिलेशनशिप
पोजीशन। आपको समझ आ गया है। अब दूसरा हमारे पास क्या आता है, हैज। अब हैज क्या है, हैज हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा ये फर्क है हैज में कि सब्जेक्ट में हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट में आई, वी, यू या दे। अगर आई, वी, यू, दे आ जाए, अगर आई, वी, यू, दे आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे हैव। सही है। अगर इसके अलावा ही, शी, इट आ जाए या सिंगुलर आ जाए, सही है, सिंगुलर आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, हम हैज लगाएंगे। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जुमला बनाया किया, आई हैव वन कार। अगर मैं इसकी जगह लगा दूं हैज तो किसमें, ये हमारे पास है शी या क्या हो जाएगा, हैज वन कार। शी हैज वन कार। उस लड़की के पास क्या है, एक कार है। अगर मैं लड़के की बात करूं या ये सिंगुलर में आता है। सही है। अब दूसरी बात ये है कि मैं अगर बोलूं कि शी हैज 1000 मनी, सही है, शी हैज अ लॉट ऑफ मनी, ओके, एंड शी हैज 2 बुक्स। इस तरह अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हैज हमारे को समझ आ जाएगा। हमारे पास अगर मैं शी लगाऊं यहां पर, आई हैव 2 बुक्स, तो मैं लगाऊंगा ही हैज, मैं हैव नहीं लगाऊंगा क्योंकि सिंगुलर के पास क्या आता है, हैज आता है। बोलूंगा ही हैज 2 बुक, तो यहाँ ही आ जाएगा, यहाँ हैज आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ बुक आ जाएगा। सही है। सिंगुलर के साथ हैज के साथ क्या लगता है। अब हमारे पास 3 नंबर पर आता है कि शी इट, इट क्या है, ये चीज, तो मैं बोलूंगा इट हैव अ गुड बुक, इट हैव अ बुक। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि इट हैज a home, it has a home। सही है। अब हमारे पास आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख दूं कि हेड क्या होता है। हेड वो होता है ना कि पोजीशन, रिलेशनशिप और इलनेस, ये जो गुजरा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल ये गुजर चुका है, मैंने बताया कि आई हैड strong I had a car, मेरे पास कार था, लेकिन अब नहीं है, मेरे पास कार था क्योंकि मैं उस पोजीशन की बात कर रहा हूं जो गुजरा हुआ है, मैं उस रिलेशन की बात कर रहा हूं जो गुजरा हुआ है, मैं उस इलनेस की बात कर रहा हूं जो गुजरा हुआ है। आपको समझ आ रहा है। मतलब अगर आपको समझ आ रहा है तो इस सामने वाले बंदे को, मतलब जो देख रहा है वीडियो, उसको भी समझ आ जाएगा। सही है। हमारे पास हेड किसके लिए इस्तेमाल होता है, हेड हमारे पास इस्तेमाल होता है माजी के लिए। किसके लिए, माजी के लिए। मैंने बोला कि आई हैव 2 बुक्स, तो मैं क्या लिखूंगा, आई हैड 2 बुक्स। अब हमारे पास सब्जेक्ट में मसला आता है कि यार हेड में हम क्या चीज लगाए, हेड में हम क्या चीज लगाए, आई, वी, यू, दे। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, उसमें कोई भी चीज नहीं है, आप कोई भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हेड के साथ तुम शी भी लगा सकते हो, ही भी लगा सकते हो, सब इसके साथ यूज होते हैं। आई हैड अ कार, या अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं कि आई हैड a strong relationship for the Prime Minister of Pakistan, okay? मेरे अच्छे रिलेशनशिप था किसके साथ, जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फॉर माय फ्रेंड्स, मेरा अच्छा था। तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास 10 फ्रेंड्स थे, सो मैं बोलूंगा आई हैड 10 फ्रेंड्स, आई हैड 10 फ्रेंड्स। So there is the word phrase in the correct of this past, बोलते past। You don't worry about for your future and you don't worry about for your past। So ये हमारे डेली रूटीन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो आज यही पढ़ेंगे। सही है। ओके, मैं एक और एग्जांपल दूं कि she had a long drive, she had a long drive,
उस लड़की ने एक लॉन्ग मतलब ट्रेवल किया था मतलब बहुत लंबा सफर किया था। तो शी हैड अ लॉन्ग ड्राइव, उसने बहुत लंबा सफर किया था। योर अंडरस्टैंडिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज इज अ डेली रूटीन फॉर एग्जांपल द डेली यूज ऑफ दिस यूजफुल हैव, हैज एंड हैड। So that's why your understanding it is about for the relationship, illness and the possessions. Possession for example मलकियत, जो आपकी मलकियत है, for example मैंने बताया कि I had 1,000 money, I had a car, yeah I had 2 homes in the London. मेरे लंदन में 2 homes है, मैं honor हूँ। The honor is possessions, okay? The second of relationship is called the relationship. For example, I had 3 uncles. मेरे 3 अंकल थे। I had 2 brothers. मेरे 2 भाई थे। I had 3 sister. मेरे 2 सिस्टर थे। सही है? ये पास में आता है। अब जो प्रेजेंट में आता है वो क्या आता है? I have 2 sister. I have 2 brothers. So that's why इन चीजों में ज्यादातर हम ये यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि हैव, हैज या हैड। हैव, हैज एक चीज है, लेकिन क्या सब्जेक्ट के डिफरेंट है। सब्जेक्ट किसे डिफरेंट है कि आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगता है, ही, शी, इट के साथ हैज लगता है एंड सिंगुलर लगता है, ओके। और हैड थोड़ा सा डिफरेंट है, वो माजी में है। सही है? अब तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला में आपको बता दूं कि फॉर्मूला ये हमारे पास ये आता है। सही है? फॉर्मूला यही है, सब्जेक्ट हैव, यहां पर हम अगर क्या क्वांटिटी की जगह वर्ब भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आई हैव अ गुड जॉब, मेरे पास एक अच्छा जॉब है। सही है? आई हैव अ गुड जॉब, आई हैव अ गुड जॉब, आई हैव अ गुड सैलरी, या आई हैव आई विल मीट द गुड सैलरी। सो दैट्स व्हाई हम वर्ब भी लगा सकते हैं इसके साथ, ओके। तो थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विल मीट यू द सेम टाइम। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल ना भूल दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं।